हेलो माय डियर व्यूवर्स, दिस इज विमुखा स्टोटैरो। तो चलो एक रीडिंग बनाते हैं। अभी मेडिटेशन करके आई हूँ तो इंट्यूटिवली अभी अभी मुझे टॉपिक आया, तो चलो रिकॉर्ड करती हूँ मैं रीडिंग। जिसके लिए होगी उस तक पहुँच ही जाएगी। हनुमान जी के मैसेज बनाएंगे आज, महाबली हनुमान के। और मैं पहले हनुमान चालीसा करूँगी, उसके बाद रीडिंग शुरू करूँगी। और जिसको नहीं सुननी है वो सीधा रीडिंग पे स्किप कर सकता है। कमेंट सेक्शन में तुमको मिल जाएंगे पाइल के टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले प्रेयर करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, बिकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोज सगावे, अस कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कब गोबिंद के सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख नाही, जल्दी लांघै अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दवारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटै बंदी महासुख होय। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। दोहा पवन तन्य संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे बोलो भाई सब संतन की जय। जय श्री राम जय सिया राम, जय सिया 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 राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्री राम जय श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय हनुमान जय सिया राम जय हनुमान। तो ये प्रेयर कुछ स्पेसिफिक लोग ही सुनेंगे फॉर योर हीलिंग। कुछ लोगों की हीलिंग के लिए मुझे पहले जब मैं खुद की मेडिटेशन करने गई थी तो मुझे आया था पहले हनुमान चालीसा पढ़ना। कुछ लोगों को हीलिंग चाहिए, जिनको हीलिंग चाहिए होगी वो सुन लेंगे। और दूसरे लोगों के लिए पीपल, ये है आपके 2 पाइल। हनुमान जी के मैसेजेस भी दूंगी अब आपको। कुछ लोगों के लिए सिर्फ मैसेजेस होंगे, कुछ लोग के लिए प्लेयर ऑन मैसेज। यह है पाइल नंबर 1, ये है ब्लैक पंख है, रियल पंख है, शायद चिड़िया का है, ये किसी बड़े पंछी का लगता है, मुझे नहीं पता, मुझे सुबह मिला था तो मैंने रख लिया खुद के पास। और ये है पाइल 2, ये ब्लैक और वाइट 2 कलर का पंख है। ठीक है, जो इंट्यूटिवली आ रहा होगा उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, पाइल 1 की रीडिंग अभी मैं शुरू करूंगी, जिन्होंने ये ब्लैक पंख चूज किया है बड़ा वाला। ठीक है, और रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो लाइटनिंग का थोड़ा इशू होगा। तो चलिए शफलिंग शुरू करते हैं। जय हनुमान। मेरे कार्ड्स जैसे उड़े हैं वो यही हैं, जैसे कैंडल कर रही है वो यही है। जय हनुमान जय सिया राम, 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 जय हनुमान जय सिया राम। प्लीज मैसेजेस दे दीजिए महाबली, हे बजरंग बली। जो व्यूवर्स को आपने पाइल नंबर 1 को मैसेजेस देने, प्लीज मुझे कार्ड पा दीजिए। जय हनुमान जय हनुमान 5। इसका बॉटम है द लवर्स, इधर रख रही हूँ। ओशोजन से भी एक ही बार शफल करूंगी, उसके बाद सीधा रीडिंग करूंगी। जय सिया राम जय हनुमान। जितने भी कार्ड आप इसमें से देना चाहें मैं लूंगी, यहाँ नहीं चाह रहा है। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस में आप जितने भी कार्ड देंगे मैं ले लूंगी इनमें से। There is a lot.
अवेयरनेस, sorrow, fool, consciousness, success। बॉटम में उसके चेंज था, यहाँ पे माइंड है, गोइंग विद द फ्लो है। रुको मुझे सेटल भी करना है। कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं इस रीडिंग में, इतने एक्सपेक्टेशन में नहीं थे मेरी, लेकिन शायद ये रीडिंग बहुत लोग हैं तो बहुत लोगों के लिए मैसेज होंगे। कुछ को कार्ड अगर विजिबल ना हो तो माफ़ कर देना। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओशोजन से कुछ आए हैं और कुछ राइडर वेट से आए हैं। मैं सीधा रीडिंग शुरू करूंगी, कार्ड सब लोग देख रहे होंगे। जय हनुमान, जय सिया राम। मुझे सीधा एम्परर के कार्ड से सीधा मैसेज आ रहा है। एम्परर के कार्ड में मैं हाईलाइट हुई हूँ कि कुछ लोगों को मौका मिलने वाला है, कुछ लोगों को मौका मिलने वाला है कि वो अपनी ज़िंदगी में राजा की तरह बन सकें। कुछ लोगों को मौका मिलने वाला है और महाबली सीधा बोल रहे हैं तुम्हारे पास अपार सफलता होगी, लेकिन मैं बहुत ऊपर लेके जाया जाएगा। लेकिन वहां ऊपर जाके ये मत सोचना कि नीचे वाले चींटियां हैं, और अपने अहंकार को जो है बैलेंस में रखना। फाइल नंबर 1, तुम्हारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आने वाली हैं। तुम उनमें से सही ऑप्शन को चुनना, ठीक है। कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी। बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी। उनमें से सही को चुनोगे। सही को जब चुनोगे तुम सही को ही चुनोगे, उसके बाद तुम राजा बनोगे तुम, ठीक है। तुम्हारे पास अपार सफलता होगा, तुम्हारा बहुत सारा नाम होगा और तुम इतना धन कमाने वाले हो जो आसपास में कहीं पे भी नहीं है। पर वहां पे जाके मेन चीज वहां पे जाके तुम्हें अपने आप को बैलेंस में रखना होगा। वहां पे जाके तुम्हें अपने आप को बैलेंस में रखना होगा। वहां पे अगर तुम अहंकार करोगे तो बहुत जोर से नीचे गिर जाओगे फिर से। अहंकार नहीं करना है तुम्हें, अहंकार नहीं करना है तुम्हें अपनी सफलता का। सफलता कुछ को आसानी से मिल जाती है, कुछ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद सफलता मिलती है। तो अगर तुम्हें आसानी से सफलता अब मिल रही है तो उसका कभी अहंकार मत करना। दूसरों की सेवा करना, ठीक है। दूसरों की सेवा के लिए ही तुम्हें धन दिया जा रहा है, तो दूसरों की सेवा करना। और तुम्हारे पास इतना धन होगा आने वाले समय में कि तुम दूसरों को बांट सकते हो, दूसरों की सेवा कर सकते हो। लेकिन उनको ऐसा मत जताना कभी कि तुम एहसान कर रहे हो, क्योंकि देने वाले ने भी तुमको दिया है और भगवान के आगे तुम क्या हो। तो बहुत अपार सफलता, बहुत सारी ऑप्शंस में से सही ऑप्शन तुम चुनने वाले हो। बहुत अपार सफलता तुम्हें दी जाएगी। तुम्हारा बहुत सारा नाम होने के बाद भगवान तुम्हें टेस्ट करेंगे, और उस टेस्ट में अगर तुमने अहंकार कर लिया और अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को चींटियां समझा, तो फिर से तुम्हें नीचे गिरा दिया जाएगा। तो सेवा के लिए मिला है तुम्हें, दान के लिए मिला है ये धन, इसका सही प्रयोग करो। अपने कर्मों को सही रखो और सही तरीके से धन कमाओ। सिर्फ धन आ रहा है मुझे इस रीडिंग में, सिर्फ धन। इसको रीडिंग बहुत प्रैक्टिकल लोग देख रहे हैं। तुम्हें अवेयरनेस है, तुम्हारी इंट्यूशन को पता है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तुम्हारी इंट्यूशन को पता है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम किसी बात को लेकर, किसी फेलियर को लेकर दुखी हो रहे हो तो दुखी मत हो। दुखी होना छोड़ के काम करना शुरू करो। गोइंग विद द फ्लो, जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहो। तो तुम्हें रास्ते मिलते जाएंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो कंफ्यूज है, जिनको समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता चुनना है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं
बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारे लिए जो सही चॉइस है वो तुम्हें मैं बता दूंगा। तुम्हारे लिए जो सही चॉइस है वो तुम्हें बता दी जाएगी। कॉन्शियसनेस तुम्हें बता दी जाएगी और तुम उस रास्ते पे चल के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो। सक्सेसफुल होने वाले हो, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद भी अपनी एनर्जी को ऐसे बेपरवाह, चाइल्डिश और छोटे बच्चे की तरह रखना है। अहंकार नहीं करना है। ये लियो फिर से आ गया मुझे, और लियो साइन अहंकार का को डिनोट करता है, सन को डिनोट करता है। यहाँ 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 पाइल इस पाइल के लोगों के लिए अपार सफलता है, अपार सफलता है। जिंदगी चेंज हो जाएगी और तुम बहुत लोगों की जिंदगी को बदल सकते हो। तुम बहुत लोगों की जिंदगी को बदल सकते हो अपने आसपास। पर क्या ये तुम करना चाहते हो? क्योंकि मैंने तो तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए नीचे भेजा है। मैंने तो तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए जन्म दिया है। तो हाँ, तुम्हें राजा की पदवी दी जा रही है, पर वो राजा जो लोगों की सेवा करे, वो राजा नहीं जो लोगों को पर हुक्म चलाए और अपनी प्रजा का ध्यान ना रखे, अपनी अय्याशियों का ध्यान रखे। ठीक है? और तुम्हारे लिए एक अर्धांगिनी और जो लेडीज देख रहे हैं उनके लिए एक अर्धांग ऑलरेडी ऑलरेडी तुम्हारे लिए सेट किया गया है। तो वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें सही समय आने पर तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। तुम्हारे लिए सब ठीक आ रहा है, लेकिन तुम्हें जिस लाइफ पर्पस के लिए यहाँ पे मैंने भेजा है वो यही है, सेवा। सेवा, धन कमाओ और लोगों की सेवा करो, बीमारों की सेवा करो। ठीक है? लोगों को अपना बिजनेस स्टार्टअप करने में मदद करो, लोगों को मदद करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा थर्ड आई खुलेगा, तब तुम मेरे और नजदीक आ पाओगे, तब तुम और नजदीक आ पाओगे मेरे। तुम्हें नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन, वर्ल्डली नेम फेम मिलने वाला है। पर उस नेम फेम की वजह से तुम कहीं दूर मत हो जाना मुझसे। उस नेम फेम की वजह से तुम कहीं दूर मत हो जाना मुझसे। और इसमें जो सारे ज़ोडिएक साइन है इस कार्ड में, अगर देख पा रहे हो, ज़ोडिएक साइन है, ये मुझे बहुत हाईलाइट हुए हैं। यिन और यांग मुझे हाईलाइट हुआ है। ऐसा ना हो कहीं मास्कुलिन एनर्जी तुम में ज़्यादा हो जाए, फेमिनिन एनर्जी तुम में रहे ही ना। तुम में इमोशंस, दया, ममता रहे ही ना बहुत सारा धन कमाने के बाद। तो इनको अपने आप में जीवित रखना, इनको अपने आप में जीवित रखना, इनको अपने आप में जीवित रखना। और हाँ, इस चीज़ में थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन जब ही आएगी सफलता सब देखते रहेंगे, सब देखते रह जाएंगे। पेशेंस तुम्हें रखना पड़ सकता है। तुम्हें लोगों के साथ फ्रेंडलीनेस में, बॉन्डिंग में आना होगा। तुम्हें लोगों के साथ फ्रेंडलीनेस में आना होगा। और कभी तुम्हारे साथ किसी ने गलत कर दिया है तो उसको माफ़ कर दो। अगर तुमसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो खुद को भी माफ़ कर दो मेरे बच्चे, माफ़ कर दो। ठीक है? तुम में इतना टैलेंट है, इतना ज़्यादा काम करने की क्षमता है कि तुम खुद का भरण पोषण करने के साथ साथ बहुत से और लोगों का भरण पोषण भी कर सकते हो। और मुझे रेमेडी में यह आ रहा है कि तुम लोगों को डॉग्स को खाना खिलाना चाहिए, पाइल नंबर 1। और हो सके तो पंछियों को दाना डालना शुरू कर दो। और चींटियां अगर कहीं आसपास दिखें तो चींटियों को दाना डालना शुरू कर दो। इससे तुम्हारे माइंड में ये जो क्लटर है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? इससे तुम्हारे दिमाग में जो ओवरथिंक और थॉट आते हैं, जो तुम कंफ्यूज होते हो, ये कंफ्यूजन कम होनी शुरू हो जाएगी। और क्या महाबली, बुजुर्गों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा। तुम्हारे पास बहुत सारा धन आएगा तो बुजुर्गों की सेवा। तुम्हारे लिए जो ओल्ड एज होते हैं, बीमार बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा तुम्हारा परम धर्म है। उससे कभी पीछा मत छुड़ाना। जितना तुम उनकी सेवा करोगे, दुखी लोगों की, बुजुर्ग लोगों की सेवा करोगे, उतना ही तुम लाइफ में सफल होते जाओगे। तो पाइल नंबर 1, सिर्फ सफलता बहुत है तुम्हारे कर्मों में, किंतु सेवा भी उतनी ही है। तो सेवा करनी सीखो और अहंकार मत करना इस चीज का।
मैसेजेस हैं फाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है। अब मैसेजेस हैं, आई रिलीज ऑल दैट इज अनलाइक लव। आपको बोला जा रहा है कि प्यार करिए सबको, प्यार के अलावा जो भी आपके मन में है दूसरों के लिए, खुद के लिए, उसको रिलीज कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे राधा और कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, इस फाइल को देख रहे होंगे। और यहाँ पे आगे का कार्ड है, लव विच क्रिएटेड मी इज वॉट आई एम। जो आप बने हो उस प्यार ने आपको बनाया है, आपके अंदर जो ममता है, जो प्यार है, उसी ने आपको बनाया है, तो उसको भूल मत जाना जब सक्सेसफुल होगे तो। आई एम ओपन टू रिसीव, आई एम डिवाइनली कन्फिगर्ड। भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, अपने आप को दोनों बाहें फैला के वेलकम करो जो आ रहा है मटेरियल तुम्हारे लिए। ओपन रखो खुद को रिसीव करने के लिए, वो बहुत सारे गिफ्ट भेज रहे हैं तुमको। आई ब्रीथ इन पावर एंड आई ब्रीथ आउट ग्रेस। अब जब सांस लेते हो अंदर तो पावर अंदर जाती है, जब सांस बाहर छोड़ते हो तो वो ग्रेस जो बन के आती है तुम्हारे ऑरा में है। तो जो भी है, बस वो है, जो भी है बस वो है, जो भी है बस वो है। ये पता नहीं किसके लिए आ रहा, मुझे 3 बार मैंने बोला। और एक और आया था इधर, यू कांट लूज व्हाट इज योर्स बाय डिवाइन राइट। भगवान बोल रहे हैं, महाबली बोल रहे हैं, जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि वो भगवान ने तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे लिए ही रखा था, तुम्हें दे दिया है, ठीक है। पाइल नंबर 1 ये थे मैसेजेस आपके लिए महाबली की तरफ से। अगर रेजोनेट किया हो, अच्छा लगा हो, हीलिंग मिली हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी करना चैनल को। और उसके अलावा नीचे एक कमेंट छोड़ना, जय श्री राम, जय हनुमान, जय सिया राम, कुछ भी लिखना नीचे। और अगर रेजोनेशन की हो तो फीडबैक भी लिखना। जय बजरंगबली। माय डियर व्यूअर्स, जिन्होंने ये ब्लैक एंड वाइट 2 कलर का ये चिड़िया का पंख चुना है, उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। फाइल नंबर 2 यहाँ पे रख लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट वाला। महाबली हनुमान। मेरी कैंडल बुझ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं फाइल नंबर 2 में जिन्होंने ऑलरेडी होप ही छोड़ रखी है, जैसे सब खत्म हो गया। और महाबली बोल रहे हैं कि पहले तो ऐसा मत सोचो, इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है ये, ऐसा मत सोचो, कुछ खत्म नहीं हुआ। और जब कुछ खत्म होता है तो नए की शुरुआत होती है। वो लाइन सुनिए ना, अंत ही आरंभ है। तो अगर अंत हुआ है तो नया आरंभ भी हो जाएगा। फाइल नंबर 2 महाबली, फाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस कार्ड दे दीजिए। जिन्होंने ये ब्लैक एंड व्हाइट कंफ्यूज किया है फाइल नंबर 2, उनके लिए मैसेजेस दे दीजिए। और कुछ हर्मिट, लवर्स, एम्परर इनमें भी आ गया। मुझे लग रहा है जो फाइल नंबर 1 देखे थे कोई, वो भी इधर आ गए, क्योंकि एम्परर और लवर्स बॉटम में उसके लिए भी था। पेज ऑफ सोर्ड आ गया अगला, 10 ऑफ सोर्ड भी आ गया, बॉटम में 2 ऑफ कप्स आ गया। इधर रख रही हूँ क्योंकि एक ही बार शफल करूंगी कार्ड, सारे सोशल से भी एक ही बार शफल करूंगी, जितने आगे उतने ले लूंगी। महाबली प्लीज कार्ड दीजिए, उसके बाद सिर्फ रीड करूंगी। पार्टिसिपेशन का गिर गया नीचे गिरे हैं कार्ड, मुझे उठाने दीजिए। इंटीग्रेशन का कार्ड है, यहाँ पे रखूंगी मैं साइड पे। सोर्स आ गया खुद, मुझे लग रहा था इसमें आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, भगवान शिव आ गए हैं। मुझे हमेशा ये भगवान शिव की ही वाइब देते हैं, और ये ब्रह्मा की वाइब देते हैं मुझे। लेकिन माइजर भी आया है,
कुछ कार्ड हो सकता है आपको दिखे ना, माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि कार्ड काफ़ी आ रहा है मेरे। लेटिंग गो का है अगला, फ्रेंडलीनेस का है, और ये है पार्टिसिपेशन का। उसके बॉटम में इंटीग्रेशन का बता दिया था मैंने। चलिए पाइल नंबर 2 रीडिंग शुरू करते हैं। जय बजरंगबली। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 में वो लोग हैं जिनको किसी ने प्यार में धोखा दे दिया है। आपने सोचा था कि कोई आपका सोलमेट है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी ने सोचा था ये मेरा ट्विन फ्लेम है, फॉरएवर वाला लव है, और उसी इंसान ने जैसे दिल दुखा दिया, उसी इंसान ने पीठ पे छुरा घोंप दिया है। तो आप अब सोच रहे हैं कि हुआ क्या है मेरे साथ, समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो महाबली आपको बोल रहे हैं ये इसलिए हुआ है क्योंकि ना तो वो इंसान तुम्हारे लायक था, तुम्हारे जैसे प्योर हार्ट वाले पर्सन के ना तो वो इंसान लायक था, और ना ही मैंने उसे तुम्हारे लिए बनाया था। तुम्हारे लिए कोई और बना है, और वो तब आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में जब तुम इस एम्परर की पोजीशन में आ जाओगे, जब तुम अपने करियर में शुरुआत करोगे नहीं और बहुत बेस्ट करोगे, अपना बेस्ट वर्जन जब तुम अपने करियर में बन जाओगे, जब तुम्हें जिस लाइफ पर्पस के लिए, जो काम करने के लिए इस धरती पे मैंने जन्म दिलाया है, जब तुम उसको पूरा करोगे, तभी ही तभी ही तभी ही वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। और ये सही समय है अपना करियर शुरू करने का, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, और ये बदलाव लिखित थे, निश्चित थे। तो हाँ, जो मैंने पहले बोला था, अंत ही आरंभ है। जो जिस चीज़ का अंत हुआ है, अब उससे कुछ आरंभ होने वाला है। ठीक है, मेरी कैंडल बुझी थी तो मैंने बोला था अंत ही आरंभ है। वो अंत जो तुम्हारे रिश्ते का हुआ है, तुम्हारा दिल जो दुखा है, तुम्हें जो धोखे मिल गए हैं, उससे तुम इतने सयाने हो गए हो कि अब दोबारा तुम किसी से बेवकूफ़ नहीं बनोगे। और जब तुम बेवकूफ़ नहीं बनोगे तो अपने करियर पे भी ध्यान दोगे। करियर पे ध्यान दोगे तो तुम ये बनोगे, अपना बेस्ट वर्जन बनोगे, बहुत सारा मटेरियल कमाओगे, इतना कमाओगे कि एक लीडरशिप बॉस पोजीशन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वाणी ही आगे उनका करियर बनाने में यूज़ हो सकती है। उनकी आवाज़ का कुछ है, उनके लिखने का कुछ अंदाज ऐसा हो सकता है। ऐसी चीज़ों में अपना करियर देखो। और ये मुझे पेज ऑफ सोर्ड बता रहा है सीधी से कि अपनी इनोसेंस को मत छोड़ो। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पितृदोष है, क्योंकि मुझे बर्ड दिख रहे हैं, तो उनको बर्ड्स को दाना डालने की ज़रूरत है इस समय। पंछियों को दाना डालो, तुम्हारी बहुत सारी मुश्किलें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, और तुम ऐसी आत्मा हो, यहाँ पे कुछ शिव भक्त हैं जो ब्रह्म से, जो शिव से कनेक्ट करती है। भगवान ने स्वयं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लिख रखा है, बहुत अच्छा लिख रखा है तुम्हारे लिए। बस तुम्हें क्या करना है, जो बीत गया है उसको छोड़ दो, उसको खुद को माफ़ कर दो। तुमने गलत लोगों पे भरोसा किया, इसके लिए जो तुम खुद को बुरा भला बोलते रहते हो, तो खुद को माफ़ कर दो। कृपा करके खुद को माफ़ कर दो, और अपनी यिन yang एनर्जी को बैलेंस कर दो। और तुम्हारी लाइफ में जो सांप है ना, सांप लोग आए हैं, उनको सांप जैसे लोग तो आए हैं और तुम्हें डसा भी है। चिंता मत करो, उनका हिसाब तो मैं खुद कर लूँगा। तुम बस खुद पे ध्यान दो। तुम अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करो। जो 3 गुण होते हैं, मुझे तीनों ये दिख रहे हैं, रजस, तमस और सत्व। इन तीनों को अपने अंदर बैलेंस करो। रजस, और तुम्हें रजस लाने की बहुत ज़रूरत है। तुम करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम पैसों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें रजस में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे से रहो, अच्छे कपड़े पहनो, और तुम्हें खुद के साथ और फ्रेंडलीनेस में आने की ज़रूरत है। खुद से दोस्ती करो, खुद से पूछो क्या चाहिए, खुद से प्यार करो, खुद को पूछो अच्छा लग रहा है कि नहीं, खुद से पूछो ना खाना खाया है कि नहीं, खुद से पूछो क्या खाना है, दूसरों से क्यों पूछना है। खुद से पूछो रेस्ट चाहिए, तुम्हारी बॉडी बहुत टायर्ड है। ये फिर रीडिंग करते मुझे टायर्ड बहुत लग रहा है। तुम्हारी बॉडी बहुत टायर्ड है, तुम्हारी आत्मा थोड़ी परेशान है। तो
भगवान की शरण में चले जाओ, उन पे यकीन कर दो। ठीक है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है जी, हार्ट चक्रा बता रहा है मुझे। दिल बहुत ज्यादा परेशान है, हार्ट चक्रा पे काम करो अपने। यम का चैंट करो। यम हार्ट चक्रा को जो है हील करता है, लेकिन ये जब तुम यम का चैंट करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा रोना आ सकता है, तकलीफ हो सकती है, हृदय में दर्द हो सकता है। लेकिन जब इसे रेगुलरली करते रहोगे तो इन सब से जो तुम गुजरे हो तुम हील हो जाओगे। फॉर स्पेसिफिक मैसेजेस। और तुम्हें ये माइजर का कार्ड है, ये अपने जो भी उसके पास होता है वो इकट्ठा करके रख लेता है। तो तुम्हें बोला जा रहा है अपने अंदर दर्द को इकट्ठा करके मत रखो, उसको बोल दो। ये भी देखो, अब पेज ऑफ सोर्ड के नीचे पड़ा है ये कार्ड। किसी को बोल दो, किसी से शेयर करो। किसी से शेयर करोगे तो हल्का लगेगा, तो किसी से शेयर कर दो। ये लोगों, जो ये लोग देख रहे हैं उनको, उनका हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक है। मामूली फाइल नंबर 2 के लिए मैसेज। जो ये लोग फाइल देख रहे हैं उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि हर्ट हो गए हैं बेचारे। ठीक है। और ये बॉटम में अब मुझे निगाह पड़ी है, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो महाबली बोल रहे हैं जो तुम्हारा कंपेनियन, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, जो तुम्हारे लिए बना है, वो बहुत जल्दी तुम्हें भेज दिया जाएगा और वही तुम्हारे लिए सही होगा। वो खुद आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। और ये देखो 4 ऑफ वैंड है, और तुम्हारी शादी होगी, बहुत अच्छी जगह शादी होगी, जहाँ पे लिखित है वहां पे होगी। और जो तुम्हारे साथ पीछे बुरा करके गए हैं, वो तुम्हारा पिछले जन्म का कुछ कर्म था जो क्लियर करना ही पड़ना था, जो तुम्हें भुगतना ही पड़ना था। उस चीज के लिए खुद को स्टक मत करो, मूव करो खुद को, मूव करो खुद को। इसके बॉटम में पहला मैसेज है, आई रिलीज ऑल दैट इज अनलाइक लव। ओके, प्यार के अलावा जो भी फीलिंग्स हैं अपने मन में से रिलीज कर दो। और प्यार नेचर के लिए रखो, अपने लिए रखो, अपनों के लिए रखो, सांपों के लिए मत रखो जो जिंदगी में है। आई ब्रीथ इन पावर एंड ब्रीथ आउट ग्रेस। और फ्यूचर में जब तुम ऐसा महसूस करो कि जब सांस लेती हो तो पावर ले रही हो अंदर, और जब बाहर निकाल रहे हो तो ग्रेस से निकाल रहे हैं। पाइल नंबर 1 में भी सेम मैसेजेस आए हैं। पाइल नंबर 1 जो देखा है उन्होंने वो 2 भी देख रहे हैं, पक्का बहुत सारे लोग हैं। आई एम ओपन टू रिसीव, आई एम डिवाइनली कन्फिगर्ड। भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ब्लेसिंग भेजूंगा, बस अपनी दोनों बाहें फैला के उनको रिसीव करना। भगवान बोल रहे हैं कि आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट रखे गए हैं। महाबली बोल रहे हैं मैंने बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं तुम्हारे लिए, बस रिसीव करने के लिए खुद की जगह बनाओ। कहाँ से देंगे जब जब तुमने उन लोगों ने ऑलरेडी सब भर रखा है अंदर, उसको बाहर निकाल दो। जो फालतू है ना उसको बाहर निकाल दो, जगह बनाओ, तभी तो वो गिफ्ट भेजेंगे तुम्हारे लिए। जगह बनाओ ताकि नई चीजें आ सकें। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो समय के साथ बदलता नहीं है वो पीछे रह जाता है। तो तुम सोच रहे हो क्या तुम्हें पीछे रहना है? खुद को बदलो, परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये हो गया है, ये चेंज हो गया है मेरे जीवन में। यू कांट लूज व्हाट इज योर्स बाय डिवाइडेड। ये भी पाइल नंबर 1 का ही मैसेज है। भगवान कह रहे हैं कि तुम जो तुम्हारा है तुम वो गवा नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीजें मैंने तुम्हारे लिए लिख रखी हैं। तो जो तुम्हारा है तो वो तुमसे कब कहीं नहीं जाएगा, पर जो तुम्हारा नहीं है वो तो जाएगा ना, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है। लेट मी नॉट लिमिट माई सेल्फ विद रूल्स दैट आई हैव मेड। तुमने कुछ रूल्स बना रखे हैं, तुमने अपने मन में ये बसा रखा है कि हाँ यही है मेरा, यही है मेरा। उससे खुद को बांधो मत, क्योंकि ये नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे लिए कुछ और है, पर खुद को बांधो मत, खुद को खुला छोड़ दो ताकि रिसीव कर पाओ जो ब्लेसिंग आ रही है। आई एम सेफ, ऑल इज वेल। आपको भगवान महाबली बोल रहे हैं कि तुम सेफ हो, सब ठीक है, बस तुम्हारे दिमाग में ठीक नहीं है, वैसे सब ठीक है क्योंकि वो देख रहे हैं सब। और यहाँ पे कुछ भैरव बाबा के भक्त हो सकते हैं, कुछ माँ काली के भक्त हो सकते हैं। और भैरव बाबा और माँ काली तुमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो यकीन रखो उन पे। और यहाँ पे कुछ गणेश, लॉर्ड गणेश के भी भक्त हैं।
आई मेक स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट टू माई सेल्फ, ये उल्टा आया है तो ये नहीं कर रहे हो, अपने आप से स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट करो। ये उल्टा आया है तो ऐसा नहीं कर रहे हो, ऐसा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ विष्णु और महालक्ष्मी के भक्त हैं, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के भक्त हैं। यहाँ पे कुछ माँ सरस्वती के भक्त भी हैं, यहाँ पे कुछ राधा कृष्ण के भक्त भी हैं। ये नहीं मुझे लग रहा है, ये देखो अगला, अब मुझे वो नहीं लगा था, ये मुझे पढ़ना है। आई ब्रीथ आउट द ओल्ड, आई ब्रीथ इन न्यू। मैंने बोला ना तुम खाली करो जगह, जब पुराना छोड़ो तभी तो नया आएगा, पुराना छोड़ोगे तभी तो नया आएगा। ठीक है, फाइल नंबर 2 ये थी तुम लोगों की रीडिंग। रेजोनेट की हो, अच्छी लगी हो, गाइडेंस मिली हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नए हो तो। और नीचे जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय सिया राम कुछ भी कमेंट करना, और रेजोनेट की हो तो फीडबैक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, महाबली आप सब की के जीवन से मुश्किलों को निकाल दें। फाइल नंबर 2 मुझे लग रहा है तुम लोग को हीलिंग की ज़रूरत है। अगर तुम लोगों ने सीधा फाइल नंबर 2 पे जंप किया है तो पहले 7 मिनट में मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी है, उसमें उसको सुनना बहुत सारी हीलिंग मिलेगी। कुछ दिन रेगुलरली सुनना, बहुत सारी हीलिंग है उसमें। मुझे लग रहा है फाइल नंबर 2 को उसकी बहुत ज़रूरत है, फाइल नंबर 1 को तो मुझे नहीं लगा था। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए जब मैं मेडिटेशन कर रही तो मुझे फाइल फाइल से नहीं, हनुमान चालीसा से शुरू करने को बोला गया था, उसको सुनना। जय बजरंगबली। मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।